बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़े हुए हैं। साध संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, संघर्ष करते हुए परमपिता परमेश्वर जी के साथ उनके शौद स्वरूपी विमान में बैठकर वापस अपने घर शतलोक जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसके लिए भाई और बहनों, जो सबसे आवश्यक चीज है वो गुरुदेव भगवान ने बताई, मर्यादा। मर्यादा टूटी तो भगत की किस्मत फूटी। बहुत सारे भगत भाई बहन जो साध संगति से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद से अब सत्सेवक भाई बहन कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हो चुके हैं। हजारों की संख्या में तो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन लाखों की संख्या में वो हैं जिन्होंने साध संगति की वीडियो देख देख कर सच्चाई को जानकर उन आश्रमों में जाना बंद कर दिया और फिलहाल अपने घर पर ही बैठकर भक्ति कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि साध संगति में कब जाया जाए, कब खुल के सामने आया जाए। तो देखो भाई और बहनों, खुल के सामने आने की, साध संगति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुल के सामने आने का मतलब अब कहीं फिजिकली तो साध संगतियां होती नहीं है कि भाई पहले की तरह हम 1000 भगत इकट्ठे हो रहे हैं, 2000 भगत इकट्ठे हो रहे हैं, 500 भगत इकट्ठे हो रहे हैं। अब वो दौर तो देखो भाई और बहनों जा चुका है, वो दौर तो फिर से नहीं आएगा। उस दौर में जिन जिन आत्माओं ने लाभ उठा लिया, अब वो तो उनकी किस्मत। अब परमेश्वर ने सोशल मीडिया हमें दी है, तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से परमात्मा अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। हाँ, इतना है, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है भाई और बहनों, कोई बात नहीं। तो अब इतना है, अगर आपको साध संगति की बातें समझ में आ गई हैं, परमात्मा दया कर रहे हैं, क्योंकि सत्य से जुड़ने की प्रेरणा परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं करता। तो आप जी साध संगति की वीडियो देखकर खुद भी ज्ञान को आधार बनाएं, अपनी मर्यादाओं को टूटने से बचाएं और जितना हो सके इन वीडियो को अन्य भगत भाई बहनों को जगाने के लिए आप जी सोशल मीडिया पर शेयर करें। अब यही साध संगति से जुड़ना है। और बाकी देखो, आने वाले समय में तो भाई और बहनों सत्य के साथ पूरी दुनिया जुड़ेगी। सत्य मतलब साध संगति नहीं, सत्य मतलब सतगुरु रामपाल जी, सतगुरु रामपाल जी का मिशन। सतगुरुदेव भगवान जैसा चाहते हैं हमें भक्ति मार्ग पर चलाना, आगे बढ़ाना, उस हिसाब से चलना, उसको कहते हैं साध संगति। साध यानी देखो, प्रथम साध यहां परमात्मा होते हैं। प्रथम साधु की भूमिका, प्रथम संत की भूमिका यहां पर परमात्मा स्वयं निभाते हैं गुरु रूप में। उसके बाद अगर कोई साधु होता है, कोई संत होता है, तो फिर उनसे प्राप्त ज्ञान आधार से जो भक्ति करते हैं, जो उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, फिर उनको साध कहते हैं। इसलिए साध संगति का असल में मतलब है सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए उनकी संगति करना, उसको कहते हैं साध संगति। तो आने वाले समय में तो पूरा विश्व ही साध संगति से जुड़ेगा। तो आप जी परमात्मा का प्रचार प्रसार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ एक दो बातें थी जो भगत भाई बहनों ने दास को मैसेज भी किए, कुछ भाई बहनों ने मुझसे बातें भी की, कुछ उनके मन में शंका थी, उन्होंने जाहिर की, तो सोचा कि लाइव आकर ही बता दिया जाए। शंका एक की नहीं, हो सकता है हजारों की हो, तो सब तक संदेशा पहुंच जाए। तो भगत भाई बहन जो फिलहाल साध संगतियों से जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन फर्जी सतलोक आश्रमों में जाना बंद कर रहे हैं, अपनी मर्यादाओं की जो है त्रुटियों के लिए गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, तो उनकी शंका ये है, देखो वैसे अगर ज्ञान अगर पूरा समझ में आ जाता, साध संगतियों के काफी वीडियो देखे होते, तो वो शंका भी समाप्त हो जाती। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमारे भाई बहन हैं और हमारा फर्ज बनता है उनके हर सवालों का जवाब देना जो जायज हैं। तो उनका कहना यह है कि भगत जी हम गुरुदेव भगवान के सत्संग सुन रहे थे और ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगा और अब तो जुड़ना ही पड़ेगा उनको, और कोई ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर।
फिर हमारे पास में उन्हीं के आशीर्वाद से आपके वीडियो आने लगे। परमपिता परमात्मा आपकी वीडियो देखकर मालिक कुछ बातें हमारे को समझ में आई। एक फोन आ रहा है भाई और बहनों, देख लेते हैं किसका। भरण पोषण करने वाले हाँ, सच्चाई भगत जी। सत्साई बहन जी, सत्साई भगत जी। जी बोलिए। भगत जी, उस दिन फोन आया था और लेट हो गया उठाने में, उठाए फिर किए तो फोन नहीं फिर उठा। नहीं, वो तो आपका पार्सल भेज रहे थे। पार्सल भेजने से पहले हम लोग फोन करते हैं ताकि आप अपना मोबाइल चालू रखो। नहीं भगत जी, चालू है, चालू है। हाँ, तो आप लोगों के जो पूजा की सामग्री थी, जो सामान मंगवाया था, हाँ, वो हमने परसों कुछ पार्सल निकाले हैं जो बचे हुए थे। 12 तारीख को फोन आया था भगत जी। हाँ ठीक है, वो सही है। अच्छा। तो थोड़ा मोबाइल वगैरह ऑन रखना, कोई अगर पोस्टमैन का फोन आए तो रिसीव कर लेना, नहीं तो फिर वापस भेज देते हैं वो। नहीं भगत जी, चालू है, बराबर चालू रहता है। ठीक है बहन जी। ठीक है भगत जी। तो उन्होंने कहा कि भगत जी, वीडियो देखकर हमारे बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हमारे मन में शंका ये है कि हम इन सतलोक आश्रमों में जाकर या इनके द्वारा जो जगह जगह नाम दीक्षा केंद्र खोले हुए हैं, हम वहां जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं क्या? मुख्य शंका क्या है कि गुरुजी का ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति हम करना चाहते हैं, लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद हमें बरवाला कांड की सच्चाई भी समझ में आ गई। ये आश्रम क्यों खोले हैं, किसने खोले हैं, किस लिए खोले हैं, ये भी हमें सच्चाई समझ में आ गई। तो अब हम उन आश्रमों में जाकर, उन नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर दीक्षा ले सकते हैं क्या? भाई और बहनों, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने दो प्रकार से समझना पड़ेगा, दो प्रकार से। सबसे पहला ये कि अगर आप लोगों को ज्ञान ही अच्छे से समझ में आ गया होता गुरुदेव के सत्संग सुनकर, ठीक है, ज्ञान सुनने में थोड़ा समय लगता है, समझने में थोड़ा समय लगता है, ये कोई 2 4 5 महीने का कोई कोर्स नहीं है कि आप सुन लोगे तो आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। शुरू में तो हमें जो बेसिक ज्ञान है गुरुदेव का वो समझ में आएगा, फिर कुछ कुछ हमारी कॉमन सेंस काम करेगी, फिर कुछ परमात्मा भी विशेष रजा करते हैं कुछ संदर्भों को समझाने की, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप भाई बहनों को अच्छे से अगर गुरुदेव के सत्संग समझ में आ गए होते तो आप लोग फिर मुझसे इस प्रकार के सवाल ना करते कि भगत जी, क्या हम वहां जाकर दीक्षा ले सकते हैं क्या? क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का रियल आश्रम है, उनका रियल नाम दीक्षा केंद्र है। नाम दीक्षा केंद्र क्या होता है? भक्तों को भगवान से जोड़ने का केंद्र। तो साध संगति वर्तमान में एक रियल दीक्षा केंद्र है, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान से ज्ञान आधार से जोड़ने का सेंटर है, केंद्र है। ये नहीं है कि आपने नाम ले लिया तो ही आप गुरु जी से आप जी जुड़े माने जाएंगे, नहीं। ये सामान्य साधु संत महात्मा शंकराचार्य नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, सत्य पुरुष है। और आत्मा ने जिस दिन सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर ये निर्णय ले लिया कि धरती पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई संत महात्मा साधु नहीं है, परमात्मा नहीं है, और यदि उसने, आत्मा ने आन उपासना छोड़ दी, ये बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, मांस खाना, ये जो कुकर्म हैं, विकार हैं, ये त्याग दिए, और अगर वो सत्संग भी सुन रहा है कि गुरुदेव भगवान मैं तो आज से आपका हो गया, ये परमेश्वर अपनी आत्मा को अपनी शरण में लेना, उसी दिन से ये अंतर्यामी परमात्मा उस आत्मा को काल के जाल से छुड़वाकर अपनी शरण में ले लेते हैं, भले आपने नाम दीक्षा भी नहीं ली है। उसको कहते हैं संकल्प लेना, संकल्प कर लेना। तो साध संगति में संकल्प करवाया जाता है भाई बहनों को कि भाई पहले अच्छे से ज्ञान को समझ लो, गुरु जी के सत्संग अगर और सुनने की आवश्यकता सुन लो। अगर आप सत्संग सुन रहे हो और आपने आन उपासना यानी अन्य देवी देवताओं की पूजा, जो परंपरागत पूजा पाठ हम पहले किया करते थे, वो यदि आपने छोड़ दी है और आप सत्संग सुन रहे हो, और आपने ये जो मोटे मोटे जो नियम हैं, नशा करना, मांस वगैरह खाना, आन उपासना करना, यदि ये आपने साथ में त्याग दिया है, तो भी गुरुदेव भगवान आपको किसी प्रकार की कोई भी ऐसी हानि नहीं पहुंचाने देंगे। काल आपको कोई भी ऐसी हानि नहीं पहुंचा सकता जिससे कि
आपके जीवन पे कोई आपत्ति आई, यानी छोटा मोटा संघर्ष तो देखो भक्तों के जीवन में भी है, बाकी ऐसी कोई आपत्ति परमात्मा नहीं आने देगा कि आपका शरीर छूट जाए। आपका एक्सीडेंट होना हो, परमात्मा रोक देगा। उस एक्सीडेंट में अगर मौत होनी हो, परमात्मा एक उंगली तोड़ के रख देगा, हाथ तोड़ के रख देगा, और उसका भी फिर इलाज हो जाएगा। तो ये है परमात्मा से संकल्प लेकर उनसे जुड़ना। और वर्तमान में भक्तों की परीक्षा चल रही है, और आप सबको पता है भाई और बहनों, जब परीक्षा चलती है तो नए एडमिशन नहीं होते। आप और हम सब ने पढ़ाई पढ़ी है स्कूलों में। जब परीक्षा का समय होता था तो केवल बच्चों के इम्तिहान होते थे, एग्जाम होते थे। उस समय नए बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो सन 2014 बरवाला कांड से वर्तमान 2025, और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आने की दया नहीं करेंगे तब तक एडमिशन बंद हैं, बंद। केवल एग्जाम का समय है। और ये जो एडमिशन दिए जा रहे हैं, ये तो जबरदस्ती दिए जा रहे हैं, अपने धार्मिक धंधे के लिए दिए जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे आजकल ये प्राइवेट स्कूल, ये एक धंधा है, एक बिजनेस है, और ये लोग एडमिशन के लिए कितनी मारामारी करते हैं। लोगों के घर घर जाएंगे, समय से पहले लोगों के पास जाएंगे, अजी हमारे स्कूल में ये सुविधा है, ये है, वो है। यानी बच्चों को पहले ही माता पिता से बांध लेते हैं कि आपके बच्चे को हमारी स्कूल में भेजना, क्योंकि वो उनका बिजनेस है, उनका धंधा है। उनको चिंता है कि कहीं कोई दूसरा ना ले जाए। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने तो 2014 के बाद जेल में जाकर, जेल में बैठकर बाहर नए एडमिशन बंद कर दिए थे। और उसके बाद अगर ये नए एडमिशन दिए जा रहे हैं तो ये भाइयों बहनों जबरदस्ती का काम है। अब उन आत्माओं की गलती नहीं है, उन भाई बहनों की गलती नहीं है जिन्होंने 2014 के बाद में एडमिशन ले लिया, यानी नाम दीक्षा लेकर जुड़ गए या संकल्प दीक्षा लेकर जुड़ गए। उनका कोई दोष किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि उनको तो परमात्मा चाहिए था। युगों युगों से आत्मा भटक रही है, और जब ये ज्ञान सुनने को मिलेगा, पढ़ने देखने को मिलेगा, तो आत्मा रह नहीं सकती जो अधिकारी आत्मा होगी। तो वो तो परमात्मा से जुड़ी है, उन आत्माओं का कोई दोष नहीं है। दोष उनका है जिन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए जाके जबरदस्ती ये इस प्रकार का कार्य किया है। क्योंकि देखो बच्चों ने तो स्कूल जाना ही, आगे एडमिशन लेना ही है, लेकिन जबरदस्ती उनके घरों पे जाके उनके माता पिता को कन्विंस करना, समझाना, ये उनका धार्मिक धंधा है। बच्चों की गलती नहीं है। तो अगर आपको ज्ञान ही समझ में आ गया होता, और साथ संगति की वीडियो अगर आपने अच्छे से सुन ली होते, समझ ली होते, तो फिर आपको ये विश्वास बन जाता। और विश्वास के बिना फिर आगे ना नाम चलता, ना भक्ति चलती। कहे कबीर सुनो बेशादो, मैं तो हूं विश्वास में। फिर आपको विश्वास हो जाता कि भाई ये भगवान का मार्ग है, सच्चा मार्ग है, परमात्मा धरती पर है, उन्हें सब कुछ पता है कि हमारी मनसा क्या है, हमारी नीयत क्या है। हम तो भगवान के लिए जुड़ना चाहते हैं, और वर्तमान में गुरुदेव जेल में हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमें क्या पता कि नाम दीक्षा के अंदर उनके आदेश से हैं या नहीं है। हम क्यों विश्वास करें किसी जीव के ऊपर? और भगवान है तो जेल से बाहर भी आएगा, ये थोड़ी ना कि जेल में बैठने आया है। तो जब इतना विश्वास हो जाता, तो फिर वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में सबसे पहले तो आप बरवाला कांड की घटना को जानने का प्रयास करते। सबसे पहले आप ये जानने का प्रयास करते कि भाई ऐसा परम संत जिसका ज्ञान इतना कमाल का, मेरे विकारों तक को छुड़वा रहा है, अपने से जुड़ने की प्रेरणा कर रहा है, ऐसा ज्ञान आज से पहले ना सुना ना देखा। फिर ऐसा परम संत भला क्या गलती कर सकता है जो दुनिया की गलतियां छुड़वा रहा है? वो परम संत भला ऐसी क्या गलती करेगा जो पिछले 10-12 साल से जेल में बैठना पड़ेगा? तो जो समझदार आत्मा होगी, जो विवेकी आत्मा होगी, वो सबसे पहले जड़ में जाएगी कि गुरुजी के जेल जाने का कारण क्या है। मेरे गुरु ने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या ये गुरु गलती कर सकता है? तो सबसे पहले वो ज्ञानी आत्मा, वो ज्ञानी भगत उस समस्या की जो है जड़ को देखेगा। और अगर समस्या की जड़ में वो जाता, अगर इतना वो विचार करता, तो फिर बरवाला कांड उसकी आंखों के सामने आ जाता। और बरवाला कांड की सच्चाई समझकर फिर वो खुद ही दूरी बना लेता कि ये सारा का सारा कांड तो गुरुजी के परिवार वालों की देन है। ये तो गुरुजी के परिवार वालों का मनमाना आचरण है, जिन्होंने जबरदस्ती गुरुजी की तारीखों पे तारीखें कैंसिल करवाई, झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दे के कोर्ट को गुमराह किया गया। गुरुजी को ना जाने एक आम व्यक्ति समझकर, गुरुजी तुम बीमारी का ढोंग करो, तुम बीमारी का नाटक करो, हम डॉक्टरों की टीम लेकर आ रहे हैं, आप गुरुजी बेड पर लेट जाना, हम डॉक्टरों को सेटिंग कर लेंगे, डॉक्टरों को समझा देंगे, हम सेट कर लेंगे हैं। तो इन्होंने पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से किया, गुरु को आम मानुष समझकर।
तो फिर वो आत्मा इन आश्रमों से जुड़ने का वर्तमान में विचार नहीं करती और संकल्प लेकर, क्योंकि फिर ऐसी आत्मा के पास परमात्मा मुझ पवन दास की वीडियो भी आसानी से पहुंचा देते हैं, किसी न किसी बहाने वो खोलेगा मोबाइल और आ जाएगा पवन दास का वीडियो, और फिर वो कैच कर लेगा कि हाँ अब मुझे समस्या की जड़ मिल गई, अब मुझे समाधान मिल गया। तो अगर आपको ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया होता, सात संगति की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होते, तो आप जी इन आश्रमों से जुड़ने का विचार भी ना करते कि वहां जाकर हम दीक्षा ले सकते हैं क्या। और आप संकल्प लेकर विश्वास के साथ ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति करते। भाई खाली एक नाम ही तो नहीं जपना, बाकी तो सात संगति में संकल्प लेकर सारी वो क्रिया कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तीनों समय की आरती करना, गुरु जी को भोग लगाना और अपना देसी घी का दीपक जलाना, गुरु जी के सत्संग सुनना, मर्यादा निभाना, और क्या होती है भक्ति। और नाम दीक्षा जब गुरु जी आ जाएंगे उसके बाद में नाम दीक्षा भी मिल जाएगी। तो ये तो है साध संगति से जुड़कर सत भक्ति करने की प्रोसीजर। अगर विश्वास है तो, अगर आपने ज्ञान आधार बनाया है तो, अगर आप जल्दबाजी में जुड़ गए, ज्ञान आधार बनाया नहीं, देखा देखी में जुड़ गए, निष्कर्ष आपने निकाला नहीं, तो फिर वो परमात्मा फिर पूर्ण लाभ नहीं देगा साथ संगति से जुड़ने के बाद भी। क्योंकि मालिक पूर्ण लाभ उसी को देगा जिसकी आत्मा शुद्ध हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसके अंदर कोई द्वंद्व ना हो, कोई छल कपट ना हो, और जो अपने गुरु को ही अपना सब कुछ मान के और अपनी भक्ति करे, नियम मर्यादाओं में रहे और बकवादों से बचे। बस फिर परमात्मा साथ ही है, दूर कहां भगवान। अरे जो भगवान अनुपदेशी अन्य लोगों को संभाल रहा है, आज राजाओं को राज कौन दे रहा है, मंत्रियों को मंत्री पद कौन दे रहा है, उन्हीं की भक्ति से। यही परमात्मा कबीर सतगुरु रामपाल जी, आपके गांव में कोई सरपंच बना है, किसने सरपंच बना दिया? उसके भाग्य ने, उसके संस्कार ने, उसकी किस्मत ने। वो किस्मत किसने बनाई? भक्ति ने। भक्ति कौन सी? इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की भक्ति। तो सबको परमात्मा ही तो दे रहा है तीनों लोकों में प्रवेश करके। और जब हम वर्तमान में उनसे संकल्प ले लेंगे तो क्या हमें नहीं देगा? अरे हम तो जुड़ना चाहते हैं, हम तो नाम लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। गुरुजी वर्तमान में जेल में हैं, दीक्षा केवल अपने गुरुजी से ली जाती है, गुरु भाइयों से थोड़ी ली जाती है। अब कई कह देते हैं कि वो तो डीवीडी से दी जाती है, तो डीवीडी अपने आप चल जाती है क्या उसके सामने बैठते ही? डीवीडी का कान कौन मरोड़ रहा है? डीवीडी का बटन कौन दबा रहा है? तो निमित्त कौन हो गया? वो भगत हो गया। और दूसरा, गुरु का आदेश नहीं है। अगर गुरु का आदेश हो डीवीडी से नाम दीक्षा देने का, तो फिर तो गुरु का वचन काम करेगा, गुरु का शब्द काम करेगा, वो डीवीडी भी वही काम करेगी जो सतगुरु साक्षात देंगे दीक्षा। लेकिन वर्तमान में तो परीक्षा का समय है, अभी तो छटनी का समय है। गुरु का कोई आदेश नहीं है, किसी को कोई आशीर्वाद नहीं है इस प्रकार से नाम दीक्षा दिलवाने का। ये तो केवल धार्मिक धंधा उनके परिवार ने खोल दिया, और लोगों ने ये समझकर कि ये उनके परिवार वाले हैं, ये जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए लोग वहां जा जाके दीक्षा ले रहे हैं। और उसके बाद भी लोगों को लाभ मिल रहे हैं। अब इसका भी कारण है, क्योंकि मालिक को तो पता है कि जो लोग आ रहे हैं इस मार्ग में कोई आएगा तो इतनी आसानी से नहीं आएगा। इस मार्ग में आसानी से सीधे सीधे वही आत्मा आएगी जो पिछले जन्मों की परमात्मा की विशेष पुण्यकर्मी आत्मा होगी। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में तो वो प्राणी आएगा जो हर कहीं से धक्के खा के आएगा, हर कहीं से दुखी हो चुका होगा, परेशान हो चुका होगा, साधु संत महात्माओं की शरण में रह चुका होगा, देवी देवताओं को तीर्थ व्रत सब कुछ कर चुका होगा। वो आदमी आएगा अंत में कि अब तो धरती पर कोई और ठिकाना ही नहीं है। और ऐसी आत्मा को फिर परमात्मा अपने कोटे से राहत देता है, ना कि वर्तमान में इन फर्जी सतलोक आश्रमों से नाम दीक्षा लेने के कारण। क्योंकि मालिक को पता है कि ये मेरी प्यारी आत्मा हर जगह से भटक के आई है और इसका भक्ति और भगवान से विश्वास इसका उठता जा रहा है। और काल यही चाहता था। अब अगर इस आत्मा को मैं, जिसने इन नाम दीक्षा केंद्रों से नाम लिया है या आश्रमों से नाम लिया है, जो मेरे आदेश के बिना खोले गए हैं, अगर अब भी मैं इसको थोड़ा बहुत कोई लाभ, राहत, ये जिस भी बीमारी से पीड़ित है, जिस भी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, जो भी इसको कोई समस्या है, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत राहत नहीं दूंगा तो अब ये आत्मा बिल्कुल नास्तिक हो जाएगी। नास्तिक, इसका भक्ति और भगवान से विश्वास उठ जाएगा। और भगवान तो भक्ति और भगवान में विश्वास पैदा करने आते हैं, तोड़ने थोड़ी आते हैं। तो वो परमात्मा वर्तमान में उन आत्माओं को अपने कोटे से, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत राहत दे रहा है, ताकि उनका विश्वास बना रहे, भक्ति मार्ग से जुड़े रहें। अन्यथा इन नाम दीक्षा केंद्रों से नाम दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं है भाई और बहनों, किसी भी प्रकार का। अब दूसरा कारण क्या है? एक तो आपको बता दिया संकल्प वाला।
अगर ज्ञान आधार और विश्वास, ये दो चीजें जरूरी हैं संकल्प दीक्षा वालों के लिए। अगर आपने ज्ञान आधार नहीं बनाया, आपका विश्वास अपने गुरुदेव के प्रति दृढ़ नहीं है, तो भैया साथ संगति से जुड़ने का कोई लाभ नहीं है आपको। परमात्मा अपनी तरफ से वो विशेष राहत प्रदान नहीं करेगा फिर। और अगर विश्वास कर लिया, ज्ञान को आधार बना लिया, सच्चाई समझ में आ गई, तो परमात्मा पहाड़ जैसी समस्याओं को टालेगा। पहाड़ जैसी समस्याओं का आपके भाग्य में मौत होगी, परमात्मा ठोकर मार देगा उसको, क्योंकि ये मौत परमात्मा के आदेश से चलती है। जम जोरा जासे डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो ये तो हो गई संकल्प दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले भाई बहनों के विषय में जानकारी। दूसरा है, क्या हम उन शतलोक आश्रमों में जाकर या नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर नाम ले सकते हैं क्या? देखो भाई और बहनों, ये जो प्रथम नाम है जो गुरुदेव भगवान हम सबको देते हैं, 7 मंत्र, प्रथम नाम दीक्षा केंद्र कोई मुक्ति का केंद्र नहीं है, कोई मोक्ष का जो है कोई वो नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। इसमें देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, ब्रह्मा और शांतरी के, गणेश जी के, विष्णु लक्ष्मी जी के, दुर्गा जी के, शंकर पार्वती जी के, और 2 मंत्र इसमें परमात्मा अपनी पूजा के देते हैं। एक तो परमात्मा शतलोक में जो बैठे हुए हैं, एक तो वो मंत्र है परमेश्वर की पूजा का, और दूसरा परमात्मा सतगुरु रूप में जो त्रिकुटी पर बैठे हैं, एक वो मंत्र है। तो इस प्रथम मंत्र से क्या होता है, बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं देवी देवताओं के, वो परमात्मा हमें इसलिए देते हैं कि हम युगों युगों से हम लोग खाली पड़े हैं भक्ति से, हमारे पुण्य समाप्त हैं। तो जैसे ही हम ये मंत्र प्राप्त करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से, जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, इस भक्ति रूपी पेड़ की टहनियां हैं जिनके फल लगते हैं, परमात्मा इन देवी देवताओं के माध्यम से आप और हमारी जो सुविधाएं जो बंद पड़ी थी, वो सुविधाएं परमात्मा शुरू करवा देते हैं जब हम इनके बीज मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञानी ऋषि के रूप में सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को ही दीक्षा दी थी, ये प्रथम मंत्र वाली। तो परमेश्वर ने ब्रह्मा जी को ओम मंत्र का जाप दिया, विष्णु जी को हरियम का, शंकर जी को सोहम का। उसके बाद परमात्मा फिर नीचे आए धरती पर, फिर आप और हम आत्माओं को वो 5 मंत्र देने लगे। अब इन मंत्रों से क्या होगा, क्योंकि काल के 21 ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है 3 लोकों की, ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के मैनेजर हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर वो अपना सारा सिस्टम सेट कर रखा है। अब गुरुदेव वही मंत्र आके हमें देंगे नीचे, और जब हम उन मंत्रों का जाप करेंगे, जिन मंत्रों का जाप ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर रहे हैं, उनका भी गुरु वही और हमारा भी गुरु वही, क्योंकि हमारे गुरु भी कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, और उनके गुरु भी कबीर साहिब जो ज्ञानी ऋषि के रूप में गए थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे गुरु भाई हैं, और वही मंत्र वो जाप करते हैं, वही मंत्र हम जाप करते हैं, और वो यहाँ के मैनेजर बना दिए गए। तो जब हम वो मंत्र जाप करेंगे तो तुरंत उनके पास में घंटी बजेगी, घंटी, क्योंकि पहले परमात्मा ने उनको मंत्र देके उनका ब्लूटूथ ऑन कर दिया, फिर हमारे को मंत्र देके हमारा ब्लूटूथ ऑन कर दिया, और ब्लूटूथ से फिर वो ब्लूटूथ आपस में वो कनेक्ट हो जाता है। फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो मर्जी भेज दो। तो जैसे ही हम वही मंत्र यहां जाप करेंगे, तुरंत उनके वहां पर घंटी बजनी शुरू हो जाएगी कि मुझे कौन पुकार रहा है, मुझे कौन याद कर रहा है, और वो फिर उस साधक को धीरे धीरे राहत देना शुरू कर देगा कि ये तो हमारे मतलब का आदमी है, ये तो मेरा गुरु भाई है, ये तो मेरा गुरु भाई है, या फिर ये मेरा भगत है जो मुझे याद कर रहा है। क्योंकि हकीकत उनको नहीं पता, ये तत्व ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, ये हकीकत, ये तत्व ज्ञान तो आप और हमें पता चला है। हम उनको अपना गुरु भाई कहेंगे, लेकिन वो हमें अपना भगत समझेंगे कि मुझे कौन याद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको तत्व ज्ञान नहीं दिया, मूल ज्ञान नहीं दिया। तो उनकी घंटी बजनी शुरू हो जाती है जब हम ये प्रथम मंत्र का जाप करते हैं। तो यहां की जो रुकी हुई जो राहत है, वो ये लोग हमें वापस देना शुरू कर देते हैं, हमारे पुण्य बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरी महिमा कर रहा है, ये मेरा गुणगान कर रहा है, ये मेरी भक्ति कर रहा है। और हम उनकी भक्ति नहीं कर रहे, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी।
फैक्ट्री में आदमी काम करता है, कोई फैक्ट्री मालिक की पूजा थोड़ी करता है, वो तो अपनी मजदूरी करता है, और मजदूरी करेगा तो उसको महीने के महीने तनख्वाह मिलेगी। अब पूजा तो हम अपने गुरुदेव भगवान की कर रहे हैं, कबीर भगवान की कर रहे हैं, और जो 2 मंत्र हैं ऊपर नीचे के, जो प्रथम मंत्र में, ये है वो पूजा के मंत्र, असली मंत्र, सार शब्द, ये है कबीर भगवान की पूजा का मंत्र। अब इस मंत्र से क्या होगा, ये प्रथम मंत्र हम ले लेते हैं, और किसी कारण से यदि हमारी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होगी अपनी गलती से, बाकी दीक्षा लेने के बाद भगत की मृत्यु नहीं होगी। परमात्मा तो मृत्यु को टालता है। हमारी कोई गलती, हमारी कोई त्रुटि मर्यादाओं में, जिस कारण से यदि भगत की मृत्यु भी हो गई, तो जो ऊपर नीचे के 2 मंत्र हैं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की पूजा के, उन मंत्रों से तुरंत हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। जो मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है एक बार, और उस मनुष्य जन्म में कोई भरोसा नहीं कि हमें भगवान की शरण मिले, सतगुरु की शरण मिले। लेकिन ये मंत्र प्राप्त करने के बाद यदि हमारी मृत्यु भी हो गई भगत की, तो तुरंत कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से उसको मानव जन्म मिलेगा, मनुष्य जन्म, और भक्ति मिलेगी, क्योंकि परमात्मा उसको भगत के घर में जन्म देगा, भगत के घर में स्वस्थ शरीर देगा, अच्छा खासा परिवार देगा, क्योंकि माता पिता भक्ति करेंगे तो परमात्मा उनके साथ रहेगा, और उस घर में उसको जन्म मिलेगा। शुरू से ही सतसाहिब सतसाहिब बोलेंगे उसको, सतसाहिब सतसाहिब, जन्म लेते ही उस घर में परमात्मा के 3 समय की वाणियां सुनेगी वो आत्मा, सत्संग सुनेगा, मालिक का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करेगा, और माँ के गर्भ से उसको ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे प्रहलाद को मिला था ज्ञान माँ के गर्भ से। क्योंकि भगत के घर में जन्म लेगा तो गर्भ में आत्मा को चेतना होती है। अब उसकी माँ तो 3 समय की आरती करेगी, सत्संग सुनेगी, भगवान की महिमा करेगी, चर्चा करेगी, सुमरण करेगी, उसकी तो गर्भ से भक्ति बननी शुरू हो जाएगी, गर्भ से भक्ति। तो इतना बड़ा फायदा है परमेश्वर के प्रथम मंत्र का भी। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मान लीजिए तुमने ये मंत्र ले लिया, मेरे से ये मंत्र तुमने सुन लिया या डीवीडी से सुन लिया, और सुनने के तुरंत बाद भी तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम एक भी मंत्र का जाप नहीं कर पाए, मान लो, खाली मेरे से सुना दीक्षा लेते समय, और दीक्षा लेते तुरंत तुम्हारी मृत्यु भी अगर हो गई, तो भी तुम्हें मनुष्य जन्म ही मिलेगा, और भगत के घर में ही मिलेगा। इतना बड़ा रहम परमात्मा आप और हमारे ऊपर कलयुग की पिछली पीढ़ी में कर रहे हैं। तो ये है इस प्रथम मंत्र की महिमा। इसको जाप करने से मोक्ष नहीं है, लेकिन ये मोक्ष में सहायक है, ये मोक्ष में सहायक है। क्योंकि भक्ति तो अच्छे से तब होगी ना जब घर में 2 पैसे होंगे दान धर्म करने के लिए, घर खर्चा चलाने के लिए, तभी तो हम आगे की भक्ति वो कर पाएंगे, अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास जो है वो कर पाएंगे हम। तो उसके लिए परमात्मा ये प्रथम मंत्र देते हैं। अब रही बात आपका सवाल, क्या हम इन नाम दीक्षा केंद्रों से प्रथम मंत्र ले सकते हैं? तो देखो भाई और बहनों, प्रथम मंत्र आप जी ले सकते हो, दास ने मना कभी नहीं किया। आप मेरे पहले की वीडियो भी उठा के देख लेना, मेरा मना करने का क्या रीजन था, वो जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तब आपके समझ में आता है। बहुत सारे भाई बहन 10 मिनट का, 15-20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, और उनको लगता है कि ये बात हमारे अनुकूल है, ये पवन दास को बदनाम करने के लिए उसकी वो करके कटिंग, और फिर लोगों को भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। देखो, ज्ञानी आत्मा के लिए तो मैंने बता दिया कि संकल्प दीक्षा ही काफी है। अगर विश्वास है तो वही काम करेगी, वो वही काम करेगी। और बाकी जिसके मन में शंका है क्या हम दीक्षा ले सकते हैं, तो भाई देखो ऐसा है, प्रथम मंत्र की दीक्षा अगर आप लेना चाहें, वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनके हिसार जेल में रहते सहते, तो प्रथम मंत्र की दीक्षा आप जी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परम पिता परमात्मा सारी सरस्वती के हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई मेरे को आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में पहुंच रहा हूं मैं। ठीक सर, ओके। ये हमारे सैन साहब हैं, जगत वाले भाई हैं, जहां से दास सेविंग करवाता है। तो ये सब भगत बन गए मालिक की दया से, बस खाली नाम दीक्षा नहीं ले रहे, बाकी सब सत्साई भगत जी आ जाओ भगत जी। अब बैठ के वहीं चर्चा, वो कहता भगत जी मुझे इतने साल हो गए यहाँ काम करते हुए,
और मेरे पास में एक से एक आदमी आता है, पैसे वाले भी आते हैं, बड़े बड़े लोग भी आते हैं। लेकिन भगत जी हम दिल से कह रहे हैं, हम हकीकत में कह रहे हैं भगत जी, आपको इस कुर्सी पर बैठाकर आपकी सेविंग करने में मुझे जो मजा आता है, जो आनंद आता है भगत जी, मुझे उन पैसे वालों के पास नहीं आता। और भगत जी आप, हमारी आत्मा खुश हो जाती है। और भगत जी हम दिल से कह रहे हैं, क्योंकि और दो चार लड़के काम करते हैं ना उसके पास में। भगत जी आप इनसे पूछ सकते हो, इनसे, वो मुसलमान है, भगत जी आप इनसे पूछ सकते हो, इन लोगों से। मैं दिन में कम से कम अपने ग्राहकों से आपके बारे में 5 बार चर्चा करता हूं, 5 बार दिन में कम से कम मेरी दुकान पे, कि हमने ऐसा भगत नहीं देखा, हमने ऐसा आदमी नहीं देखा हमने। क्योंकि दास तो मालिक की चर्चा करता है ना सारी की सारी उसके साथ में। अरे भगत जी लोग आएंगे, कोई गुटखा खा रहा है, मुझे भी परेशानी होती है, बदबू आती है उसमें से, मजबूरी में करना पड़ता है। एक बार उसकी एक साइड की दाढ़ी मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने में तो 5 बार फोन आ जाएंगे, अरे साहब आ रहा हूं, अरे शर्मा जी आप साइड पे चलो, साइड देखो, अरे वो शर्मा जी आ रहे हैं, उसको चाय पानी पिलाओ, साइड वाइड दिखाओ, तब तक मैं आ रहा हूं। भगत जी 10 मिनट की दाढ़ी में 1 घंटा लगा देते हैं वो लोग। और उनके विचार, उनके पास में कोई शुद्ध विचार नहीं, भक्ति की तो कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई सपने में उनके पास में। और आप जब आते हो भगत जी, और जब मैं जाता हूं ना, वो बाकी ग्राहकों को नहीं बुलाता, गेट ही बंद कर देता है कि भगत जी आपकी दाढ़ी, अब मेरी दाढ़ी स्पेशल करता हो बड़े प्यार प्रेम से। पैसा केवल उतना ही लेता है जितना लोगों से लेता है। लेकिन जब मेरी दाढ़ी करेगा तो बाकी फालतू में अगर किसी का फोन भी आ गया ना, किसी अगर उसकी स्पेशल ग्राहक का भी, अरे भैया मैं दुकान पे नहीं हूं, तो फिर मैंने उसको समझाया कि देख झूठ मत बोला कर, ये झूठ बोलना भी पाप है, ये तेरे खाते में लिखा जा रहा है। अब उसको बहुत सारी बातें समझ में आ गई, अब तो मालिक के सत्संग भी सुन रहा है, दास के वीडियो भी देखता है, तो अब वो झूठ नहीं बोलता, वो कह देता भैया देखो मैं अभी थोड़ा किसी विशेष काम में बिजी हूं और आप 1 घंटे के बाद में आना, अभी मैं आपका सेविंग नहीं कर पाऊंगा। वो प्यार प्रेम से करता है और मेरे को भी मौका मिल जाता है, मैं भी अपनी चर्चा करता रहता हूं परमात्मा की, भगवान से जोड़ने की। और फिर वो कहता भगत जी आप जो जो बातें बताते हो ना भगत जी, आपके जैसा आपके गुरुजी बताते हैं, फिर आप जो बताते हो भगत जी सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अरे भगत जी दुनिया में पता नहीं क्या चल रहा है, शांति नाम की कोई चीज नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अरे भगत जी बस मेरा एक छोटा सा समस्या है, उसके बाद हम भी गुरुजी से जुड़ेंगे। तो उसी का फोन आ रहा है, बोले भगत जी आ जाओ, मैं आ गया दुकान पे, कहीं बाहर था बेचारा, 10-15 किलोमीटर दौड़ के आया है। मैंने कहा कि आराम से कर देना, मैं तो रात को 9 बजे आऊंगा लाइव। उसको पता है कि भगत जी रात को 9 बजे लाइव आते हैं, तो मैं भाई रात को 9 बजे लाइव आऊंगा, अभी टाइम है, आप आराम से कर देना। नहीं बोले भगत जी आपका फोन आ गया तो मुझे आना ही पड़ेगा अब तो। बेचारा 10-12 किलोमीटर से दौड़ के आया। अब दास लाइव आ गया, फिर सोचा अभी बाद में करा लूंगा, अब जाऊंगा उसके पास में। तो कहने का मतलब है आप जी वर्तमान समय में, जबकि गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, आप जी चाहो तो आप जी इन नाम दीक्षा केंद्रों पर जाकर या इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जाकर आप जी चाहो तो प्रथम नाम तक की दीक्षा ले सकते हो। प्रथम नाम तक की दीक्षा आप जी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सतनाम लेने से बचना, सतनाम लेने से बचना, क्योंकि सतनाम फिर परमात्मा की मोक्ष वाली भक्ति में आ जाता है। सतनाम और सारनाम, ये 2 मंत्र लेने से अगर बच सको तो भाई और बहनों बचना आप। बाकी ये जो प्रथम नाम की जो दीक्षा है, ये दीक्षा आप जी वर्तमान में सतलोक आश्रमों में जाके या इनके नामदान सेंटरों पर जाकर ले सकते हो। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो कैसे नहीं होगी उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। आप साथ संगति की वीडियो भी देख रहे हैं और आपके मन में ये द्वंद आ गया कि भाई उधर से दीक्षा ले या ना लें, और फिर आप कह रहे हो कि भगत जी क्या हम उधर से दीक्षा ले सकते हैं और दीक्षा लेकर फिर हम साथ संगति से जुड़ जाएंगे? तो दीक्षा आप जी चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रथम नाम तक की, गुरुजी के हिसार जेल से बाहर आने तक। लेकिन जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली, मान लो आज आपने उन सेंटरों पे जाकर प्रथम नाम दीक्षा ले ली, भाई पहली बात तो खाली नाम दीक्षा ही लेनी है, आपने 1 रुपया भी चढ़ावा नहीं चढ़ाना वहां पर। 1 नया रुपया क्या होता है?
और उसके बाद जब तक गुरुजी सार जेल से बाहर नहीं आ जाएं, उधर कभी झांक के नहीं देखना, कभी उधर झांक के भी नहीं देखना। हो सकता है तुम्हारे पास फिर फोन भी आएंगे, क्योंकि नाम दीक्षा लोगे फॉर्म पे तुम्हारे मोबाइल नंबर भी लिखे जाएंगे, एड्रेस भी लिखा जाएगा। फिर तुम्हें फोन करेंगे वो लोग रह रहकर, भगत जी आप आते नहीं आश्रम में, वहां पर हाजिरी लगाने चलना है, गुरुजी का आदेश आ गया है, फलाने आश्रम में वो प्रोग्राम आ रहा है, 3 दिन का पाठ है, 4 दिन का भंडारा है। फिर आपने झांकना भी नहीं है उन आश्रमों में जाकर, और ना ही आपने कोई एक चवन्नी वहां पर दान करनी है, और ना आपने वहां पर कोई चाय नाश्ता या भोजन खाना। ये भी ध्यान रख लेना, वहां पर चाय नाश्ता भोजन कुछ नहीं करना आपने। केवल नाम दीक्षा लेने गए, नाम दीक्षा लेकर चुपचाप आ जाओ। और मेरे बारे में वहां पर जिक्र भी मत कर देना कि हम तो पवनदास भगत जी के वीडियो भी देखते हैं, हमारे को वहीं से जानकारी मिली थी, और पवनदास भगत जी ने कहा कि नाम दीक्षा तो ले आओ। हो सकता है आपको जूते पड़ जाएं, फिर वहां नाम की बजाय फिर आपको वहां पर जूते मिल जाएंगे, और नाम दीक्षा तो फिर आपको मिलेगी नहीं, ये तो गारंटेड बात है। अगर मेरा नाम आपने ले दिया तो नाम दीक्षा तो आपको मिलेगी नहीं बिल्कुल भी, आप चाहे किसी मंत्री को ले जाना फिर साथ में। तो केवल नाम दीक्षा, वो भी प्रथम मंत्र की। उसके बाद में झांक कर भी नहीं देखना जब तक गुरुजी नहीं आ जाएं। तो अगला मंत्र फिर गुरुजी से, सतनाम मंत्र गुरुजी से, दान धर्म फिर अपने गुरुजी को, केवल प्रथम मंत्र की दीक्षा। अब क्या होगा भाई और बहनों, फिर एक माइनस पॉइंट रहेगा आपके साथ में, जो कि संकल्प दीक्षा लेने वालों के साथ में वो नहीं होता। आप उधर से नाम दीक्षा लेकर आ गए, आप वहां पर जा भी नहीं रहे, आप वहां पर कोई दान धर्म भी नहीं करते। भाई जाओगे तो ही करोगे, तो आपने जाना छोड़ दिया तो दान धर्म कहां करोगे वहां पर, सारे के सारे वहां तो कुपात्र बैठे हुए हैं। अब वहां से नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति ने, प्रथम नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति ने प्रथम नाम दीक्षा के वक्त जो नियम समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जो नियम है 11 या 21, फिर आपने तमाम नियमों का शक्ति से पालन करना पड़ेगा। अगर आपका प्रथम नाम खंडित हो गया, अगर आपकी एक भी मर्यादा फिर टूट गई वहां से नाम दीक्षा लेने वालों की, क्योंकि वापस तो फिर आप जाओगे नहीं वहां पर। अगर आप शुद्ध करवाने भी वहां चले गए, फिर यह मत समझना कि मेरा नाम शुद्ध हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ आपका नाम शुद्ध। फिर यदि आपने प्रथम मंत्र को खंडित कर दिया, फिर यदि आपने मर्यादाओं में कोई मर्यादा तोड़ दी, आपसे कोई गलती हो गई, फिर भाई और बहनों आपकी दुर्गति ही शुरू होगी। फिर आप गुरुजी से कितनी प्रार्थना कर लेना, गुरुजी से कितनी मिन्नत कर लेना, कितना उन आश्रमों में जा जाके आप ज्योति पाठ करवा देना, कितना आप उन भंडारों में चले जाना, और कितनी बार आप नाम शुद्ध करवा लेना, फिर आपका वो प्रथम मंत्र शुद्ध भी नहीं होगा। और जो थोड़ी बहुत राहत परमात्मा ने आपको देनी थी, वो राहत आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है आपने जितने दिन मर्यादा में रहकर भक्ति की, उसकी कमाई आपको मिलती रहे, लेकिन गुरुजी की तरफ से फिर आपका कनेक्शन काटा हुआ माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट रहेगा आप लोगों के साथ में, अगर इन सतलोक आश्रमों से और नामदान सेंटरों से गुरुजी की गैर हाजिरी में वर्तमान में दीक्षा लेते हो तो। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और जिन्होंने संकल्प लेकर ज्ञान को आधार बनाकर विश्वास करके भक्ति शुरू की है, तो गुरुजी को पता है कि इन आत्माओं को अन्य आत्माओं की तुलना में ज्यादा ज्ञान है। और संकल्प वाले भाई से, क्योंकि जानबूझकर तो संकल्प वाला गलती करेगा नहीं, क्योंकि संकल्प दीक्षा तो वही लेगा ना जब हर प्रकार से वो विचार कर लेगा, निर्णय कर लेगा। और यदि फिर भी संकल्प दीक्षा वाले से कोई गलती हो जाती है, तो उसको परमात्मा ये प्लस पॉइंट देता है कि 1 या 2 बार परमात्मा उसको क्षमा कर देता है। परमात्मा 1 या 2 बार में उसको क्षमा कर देता है कि कोई बात नहीं, इस बच्चे ने ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़कर संकल्प लेने का निश्चय किया था, और शुरुआती समय है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसने वो मूर्खता नहीं करी जो मूर्खता अन्य लोग कर रहे हैं वहां जाकर दीक्षा लेने की। क्योंकि वो लोग पहले बरवाला कांड की जड़ में जा ही नहीं रहे, वो लोग ये विचार ही नहीं कर रहे कि मेरा गुरु जेल में क्यों है, अगर उसने गलती करी है तो फिर मैं क्यों गुरु बनाऊं, और गलती नहीं करी है तो फिर जेल में क्यों है, फिर गलती किसकी है।
और फिर वो बरवाला कांड की जड़ में जाएगा। अब बरवाला कांड भी वैसे समझ में नहीं आएगा जब तक सात संगति की वीडियो नहीं देखेगा। तो दीक्षा लेने वालों के साथ में फिर ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी। फिर वो चाहे कितनी बार शुद्ध करवा लो, कितना कुछ कर लो, फंसता ही चला जाएगा, समस्या से बाहर नहीं निकलेगा। और संकल्प वाले को फिर परमात्मा एक दो बार मौका दे देता है, अगर गलती भी उससे हो जाती है तो। दूसरी बात रही ज्ञान प्रचार की, तो ज्ञान प्रचार के लिए भी दास ने कभी मना नहीं किया, लेकिन वही बात है, दास साथ में कुछ और बातें भी समझाता है जो बातें आप लोग सुनते नहीं हो। ज्ञान प्रचार करो, भगवान का ज्ञान प्रचार करना भगत ने और किसका करेगा। और भगत के तो दो ही काम है भाई, अपने परिवार के पास जो है पालन पोषण, जितना अपना रोजगार करना, अपना काम धंधा करना, बाकी अपनी भक्ति करना और भगवान का प्रचार करना, दो ही काम है। तो ज्ञान प्रचार करो परमात्मा का, चाहे ज्ञान गंगा पुस्तक बांटो, चाहे जीने की राह बांटो, चाहे गीता तेरा ज्ञान अमृत बांटो, गुरु जी की कोई भी पुस्तक बांटो जिसमें गुरु जी का ज्ञान है जगत वालों को समझाने के लिए, या वैसे किसी के साथ में चर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में उनको ये पूरी रामायण भी बताओ 5-10 मिनट शॉर्ट में कि भगत जी ऐसे ऐसे बरवाला कांड हुआ, गुरु जी का कोई दोष नहीं है। और काल प्रेरणा से गुरु जी का परिवार, ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी लोगों ने ये आश्रम खोल रखे हैं, नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं, ये सब लोग ये मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं, ये गुरु को मानुष मानते हैं, ये गुरु को पहचान नहीं पाए। और कुछ एक की तो काल प्रेरणा से काल ने स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है। इन लोगों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट पोषण के लिए संगत को वर्तमान में मूर्ख बना रखा है। गुरुजी के परिवार के पास में वो डीवीडी थी नाम दीक्षा की, जो गुरुजी ने आने वाले समय के लिए तैयार कर रखी थी। इन लोगों ने डीवीडी से नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया। भले इन्होंने परमात्मा से पूछ के नाम दीक्षा देना शुरू किया हो, लेकिन ये परीक्षा का समय है, परमात्मा तो सबकी परीक्षा ले रहा है। सारा ज्ञान भगवान ने पहले दे दिया कि मेरे जाने के बाद में डीवीडी से दीक्षा दी जाएगी। फिर गुरुजी से पूछने की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या गुरुजी हम डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू कर दें? तो कहने का मतलब है उनको ये भी समझाओ थोड़ा बहुत ये घटनाक्रम कि गुरुजी जेल में क्यों हैं, और वर्तमान में गुरुजी की पीठ पीछे उनकी गैर हाजिरी में उनके परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये क्या अपना सिस्टम सेट करके बैठे हैं, संगत को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। तो आप जी संकल्प लेकर भक्ति शुरू कर सकते हैं, अगर आपको ये ज्ञान समझ में आ जाए तो, पुस्तक पढ़ने के बाद या गुरुजी की ऑडियो वीडियो में सत्संग सुनने के बाद। उसके बाद आप जी संकल्प लो और परमात्मा का जो मर्यादा है उनको अच्छे से समझो, मर्यादा निभाओ, सत्संग सुनो, घर में ज्योत जलाओ परमात्मा के नाम की, देसी घी की अखंड ज्योत। और गुरुजी को संकल्प कर लो कि गुरुदेव भगवान, आज के बाद में अन्य किसी भी देवी देवता की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता मसाणी की कोई पूजा नहीं करूंगा, एकमात्र आप ही की पूजा करूंगा। आप ही को अपना भगवान, अपना परमात्मा, अपना सतगुरु मानूंगा। और मालिक आपकी मर्यादा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मालिक मैं 2 कोटि का तुच्छ जीव हूं, परमेश्वर आप अपना आशीर्वाद बना के रखना, आपके विशेष आशीर्वाद के बिना परमात्मा भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो वो परमात्मा है, आत्मा का साथी है, अंतर्यामी है, उसी समय आत्मा को अपने कब्जे में ले लेगा, काल के जाल से छुड़वा लेगा। और अगर उसकी मर्यादाओं में रहते हुए अपना भजन पानी करेंगे तो परमात्मा साथ रहेगा। तो प्रचार करो, कहीं भी करो, कैसा भी करो, लेकिन साथ में उस आदमी को हकीकत भी बताओ, ताकि वो काल के जाल में फंसने से बचे, मर्यादा तोड़ने से बचे। तो ये भी उसको बताना जरूरी है। तो ये 2-3 जानकारी थी भाई और बहनों, जो परमात्मा ने प्रेरणा की, दास ने आपको बता दी। और देखो भाई और बहनों, जब किसी को सच्चाई समझ में आ जाए तो उसका तो केवल इतना ही काम है कि भाई सच्चाई आप लोगों के सामने रख दी जाए। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं है, कोई वैर भाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे आप भाई बहनों, साथ संगति वाले, जगत वाले जो बेचारे अनुपदेशी हैं, जो भले गुरु जी को गालियां निकालते हैं, गुरु जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो भी हमारे लिए परमात्मा की आत्मा है, हमारे तो भाई बहन ही हैं। अब एक बाप के 5 संतान हैं, 2 लड़के नालायक हो जाएं तो क्या उनका भाई नहीं रहता? क्या उनका भाई नहीं रहता? अब वो अपने कर्म फोड़ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन है तो भाई। तो इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, इंसान, स्त्री पुरुष, और जितने भी जीव जंतु हैं, गधे कुत्ते सूअर, ये भी हमारे भाई बहन हैं, लेकिन ये इन योनियों में अपना वो कर्म भोग रहे हैं, क्योंकि इनके कर्म बहुत ज्यादा इनके बिगड़े हुए हैं, जिस कारण से इनको पशु योनियां, पक्षी योनियां, कीट पतंग, ये योनियां इनको प्राप्त हैं। तो ये इनके कर्म ज्यादा बिगड़े हुए हैं।
और गुरुदेव ने यही कहा कि रोड पर चलते समय भी बचाव करके चलो कि भाई चींटियां ना मरें। अगर बहुत सारी चींटियां हैं, कोई बिल हैं, तो गुरुदेव ने क्यों कहा कि आप संभल के चलो, रास्ता चेंज करना पड़ जाए, 1-8 किलोमीटर का फेरा लगे तो लगा दो, मजबूरी है तो फिर बहुत सावधानी से देख देख के चलो। क्यों कहा? क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो मरते हैं तो उनको भी उतना ही दर्द होता है जैसे हमें दर्द होता है। हमारा शरीर हाथी की तुलना में कितना है? अब कोई ये सोचे नहीं नहीं हाथी बड़ा है, दर्द तो हाथी को होता होगा, इंसानों को थोड़ी होता है। अब इंसानों को पता है कि जब हमारी उंगली का नाखून भी उतरता है तो हमें कितना दर्द होता है। इसी प्रकार हमारी तुलना में ये कीड़े मकोड़े, ये मेंढक मछली, इनको भी उतना ही दर्द होता है। अब कोई ये सोचे कि इनको कोई विशेष कोई दर्द नहीं होता होगा, नहीं। सूक्ष्म जीव जो दिखाई भी नहीं देता, वो भी जब देखो हम अगर यूं कर रहे हैं ना, तो भी ना जाने हजारों लाखों जीव मर चुके हैं। इस हवा में इतने सूक्ष्म जीव हैं, सतलोक से कोई 2, 4, 5, 10 थोड़ी आए थे, गिनती नहीं गिनती। गुरुजी ने कहा कि बच्चों एक बहुत बड़ा महल है, राजा का बहुत बड़ा महल, और उस महल में के एक कोने में एक माचिस की डिब्बी रख दो, इतनी सी। कहते हैं जितने माचिस की डिब्बी में गेहूं के बीज आएंगे, केवल सतलोक से केवल इतनी आत्मा यहां आई है, केवल इतनी आत्मा। और वो आत्मा भी इतनी है जिनकी गिनती नहीं, यहां पर जिनकी गिनती नहीं। तो सतलोक में तो कितने भाई बहन है हमारे, कितनी बड़ी वो दुनिया है, कितना बड़ा वो लोक है, यहां तो गिनती नहीं भाई और बहनों। हम जोर से बोलते हैं उसमें भी जीव मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव। इसलिए तो गुरुजी ने टाली वाली बजाने के लिए मना किया है। ये घंटा शंख ये टाली वाली बजाने के लिए क्यों मना किया गुरुदेव ने? उस टाली से भी ना जाने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सूक्ष्म जीव चिपके हुए हैं, और उसकी आवाज से बेचारे मर जाते हैं वो। जैसे आप और हमारे पास में अचानक से रेलगाड़ी हॉर्न बजा दे तो कितना हमें जो है वो होता है, ऐसे ही कुछ जीव तो इतने बारीक हैं कि वो आवाज से भी मर जाते हैं, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज से भी, वो टाली बजाने से उसकी आवाज से भी जीव मर जाते हैं। तो वो भी मालिक की आत्मा है। इसलिए गुरुदेव हमें सावधानी बताते हैं कि हमने अपनी तरफ से जानबूझकर कोई भी ऐसा भक्ति विरुद्ध कर्म नहीं करना जिससे परमात्मा का विधान टूटे, उनकी मर्यादा टूटे, जीव आत्माएं मरें, उनकी हत्या हो। इसलिए गुरुदेव भगवान भगत को हर प्रकार से बचाते हुए चलते हैं। तो हमारा किसी से कोई वैर भाव नहीं है भाई और बहनों। यदि हमसे कोई वैर भाव जानबूझ के करता है अज्ञानता के कारण, तो वो दोष उसका है, वो दोष हमें नहीं लगेगा। हम मैनेजमेंट वालों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को हम अपना भाई समझ रहे हैं, हम अपना भाई समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं, जेल करवा दी, मारपीट कर ली। हमने तो नहीं करवाए, हम भी चाहते तो सैकड़ों मुकदमे करवा देते इनके ऊपर, कोर्ट में चक्कर इनको भी हम कटवा सकते थे, लेकिन फिर भगवान का विधान टूट जाएगा। फिर हम भगत कैसे? फिर हमारे अंदर वो दया, वो करुणा, फिर वो कैसे? भाई वो हमें अपना भाई नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, वो अपने कर्म फोड़ रहे हैं, लेकिन हम तो भगत हैं, हमने तो सतलोक जाना है, हम तो अपना भाई ही मानेंगे, अपनी बहन ही मानेंगे, और अपने सगे भाई बहनों से ज्यादा बढ़ के मानेंगे। मन में किसी प्रकार का कोई खटास नहीं लेके आएंगे। हाँ, यदि वो गलतियां करेंगे परमात्मा के भक्ति मार्ग में तो भैया बताएंगे, फिर तो संगत को बताना पड़ेगा, संगत को जागरूक करना पड़ेगा, जो गलत किया वो भी बताना पड़ेगा। लेकिन हम इनकी तरह गाड़ी वाड़ी नहीं निकालते, मारपीट नहीं करते, भक्तों को जोश नहीं दिलाते, हम अपने कर्म नहीं फोड़ते। बस हमने इसी प्रकार से, क्योंकि हमारा यहाँ ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई दुश्मन है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। जो जैसा कर्म करेगा अपने भोगेगा। हमें यदि इन कर्मों के जाल से बाहर निकलना है तो गुरुजी के जैसे रह के भक्ति करना पड़ेगा। जैसे सब गुरुजी के बच्चे हैं, और गुरुजी के साथ में कितना अन्याय। क्या गुरु ने आज तक किसी के ऊपर मुकदमा किया आज तक किसी के ऊपर मुकदमा नहीं किया। तो भाई और बहनों, ये विचार करो ये बातें। देखो, एक कॉमन सेंस की बात बताता हूं आप लोगों को, छोटी सी। इन सतलोक आश्रम वालों ने, गुरुजी के परिवार ने जो मुझ पवन दास के ऊपर गुरुजी से जो मुकदमा करवा रखा है, तो ये मुकदमा गुरुजी ने अपनी तरफ से नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, मुझसे नाराज होके नहीं किया। ये मुकदमा मेरी परीक्षा थी, मेरी परीक्षा और आश्रम वालों की परीक्षा। और ये मुकदमा आगे चल के क्या रंग लाएगा वो भी आप देखना भाई बहन। ये कोई सामान्य मुकदमा नहीं है, सामान्य मुकदमा नहीं है। गुरुजी 1994 से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, और गुरुजी के साथ में कितनी बदतमीजियां,
गुरुजी को गालियां, गुरुजी के साथ में मार पिटाई तक भी लोगों ने की है। सत्संग करने जाते थे, डले मारते थे, पत्थर मारते थे। 2006 में करोथा कांड, 21 महीने गुरुजी को जेल। 2014 में बरवाला कांड, 12 साल से गुरुजी जेल में। क्या गुरुजी ने किसी के खिलाफ एक छोटा सा मुकदमा किया किसी के खिलाफ एक मुकदमा भी? उनके आश्रम तोड़ दिए, उनके आश्रम छीन लिए। गुरुजी चाहते तो सैकड़ों मुकदमे लगवा सकते थे लोगों के। क्या गुरुजी ने एक भी मुकदमा किसी के प्रति किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हम सबके बाप हैं, हमारे पिता हैं, परमात्मा हैं। और भाई और बहनों, सांसारिक जीवन में शायद ही आपको देखने को मिले, शायद ही, कि सांसारिक जीवन में कोई बाप अपने बेटे या बेटियों पर मुकदमा करता हो, चाहे कितने निकम्मे हो। लेकिन एक बाप भी जिसने अपने शरीर से उनको पैदा किया है, अपने बेटे पर, अपनी बेटी पर मुकदमा नहीं करेगा। चाहे बेटा बेटी उसकी चाहे मार पिटाई क्यों ना करो, चाहे उसको घर से बाहर क्यों ना निकाल दो। लेकिन सांसारिक बाप भी अपने बेटे पर मुकदमा नहीं करता। उसको पता है कि ये मेरा है, मेरा, बदनामी भी मेरी होगी और मेरा ही तो है, करूं तो किस पे करूं। लेकिन यहां एक परमपिता सांसारिक बाप से लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा प्यार करने वाला, टेक केयर करने वाला, क्या वो परमपिता अपने बेटे पर मुकदमा करेगा? अपनी आत्मा पर मुकदमा करेगा? पवन दास पर मुकदमा करेगा? एक सांसारिक बाप भी ये गलती नहीं करता। तो ये किया नहीं, ये करवाया गया है। और क्यों किया गुरुदेव ने? उन लोगों के कहने पर, क्योंकि ये उन लोगों की भी परीक्षा थी और ये मेरी भी परीक्षा थी। तो वो तो परीक्षा में फेल हो गए। दास पे परमात्मा ने दया बख्श दी, मन में कोई दोष नहीं आने दिया। रत्ती भर भी, शौपन में भी उल्टी मेरे तो उमंग उठती थी सार जेल में। उमंग में मेरा भगवान चाहे मेरे ऊपर लाखों लगा दे, लाखों, मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा थी भाई और बहनों। जिन्होंने कर्म फोड़ने थे वो उन्होंने कर्म फोड़ लिए, और जिनके कर्म भगवान ने जिनके बनवाने थे और बनवा दिए। मेरा तो और विश्वास बढ़ा, और भक्ति करने की प्रबल इच्छा हुई, और दृढ़ता मिली कि क्या खेल चल रहा है गुरुदेव भगवान का। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इन्होंने गुरु को मानुष मानकर हिसार जेल में गुरुदेव को गुमराह कर रखा है, अब वे तो अंतर्यामी हैं, उनको तो कण कण का पता है, मन में उठने वाली सोच को भी जानते हैं वो तो, लेकिन एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से गुरु जी को आम व्यक्ति समझकर, मानुष समझकर, कि गुरु जी को क्या पता बाहर क्या हो रहा है, और ये पवन दास हमारे धार्मिक धंधे में रोड़ा बन के खड़ा हो गया, और ये संगत हमारी बातें मान नहीं रही। तो ये संगत अगर रुकेगी तो गुरुजी के नाम पे रुकेगी। तो मेरे खिलाफ गुरुजी को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। गुरुजी भक्तों का पैसा खा गया, गुरुजी नामदान सेंटर से चोरी करता था, गुरुजी उसने तो भक्तों को नाम देना शुरू कर दिया, ये है फलाना और दिखना, पता नहीं। अब गुरुजी तो गुरुजी है भैया, मालिक तो मालिक ही है, परीक्षा तो लेगा। तो गुरुजी ने कह दिया, भाई देखो मुझे क्या पता, मैं तो जेल में बैठा हूं भैया, मन ने क्या पता बाहर क्या चल रहा है। और जो तुम कह रहे हो इस हिसाब से अगर वो कर रहा है तो गुरुद्रोही भाई, फिर वो मेरा शिष्य कहाँ है? अब इस बात को इन्होंने गुरुजी का आदेश बता के संगत में पारित कर दिया। अब संगत बेचारी भेड़ चाल में। तो जिस प्रकार से इन्होंने गुमराह किया है, अब इस पवन दास वाले मुकदमे के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा को भी कोर्ट में आना पड़ेगा, 18 गवाह कर रखे मेरे खिलाफ इन्होंने, 18 गवाह, और एक 420 का मुकदमा है छोटा सा, और तो कुछ था ही नहीं इनके पास में। अरे लगाते ना फिर कि संत रामपाल जी के नाम पे आश्रम खोल लिया, संत रामपाल जी के भक्तों को नाम दीक्षा दे रहा है, नामदान केंद्र से 40 लाख रुपए उसने खा गए। लगाते वो सारे मुकदमे, लगाते सारे इल्जाम, क्यों नहीं लगाए? एक छोटा सा 420 का मुकदमा लगा दिया, और वो भी इन नालायकों ने अपने कर्म फोड़ लिए। इन आश्रम वालों ने, गुरुजी के परिवार वालों ने 4 ऐसे भगत तैयार किए सारनामी। उन्होंने मेरे खाते में जबरदस्ती 5-5 हजार रुपए डाल के, स्क्रीनशॉट लेके और FIR करवा दी कि इसने आश्रम के नाम पर हमारे से पैसे मांगे। अरे नालायकों, शौपन में भी कभी आश्रम खोलने की सोची मैंने? प्राणी होगा, महान नीच प्राणी होगा जो अपने गुरु का भगत होकर फिर आश्रम खोलकर इस प्रकार का ढोंग करने का सोचेगा।
लब लगाते सारे मुकदमे। जो तुम संगत को जो तुम भ्रमित कर रहे हो कि पवन दास नाम दे रहा है, पवन दास तो भक्तों का गुरु बन गया, लिखो एफआईआर में। और मेरे कितने चेले बन गए, लाओ मेरे सामने, मैं भी तो मेरे चेलों का मुंह देखूं कि कौन कौन है मेरे चेले। तो भाई और बहनों, आमना सामना होगा, गुरुदेव भगवान भी आएंगे। मेरा तो सौभाग्य जो संगत हिसार की तारीख पर धक्के खा खा के भी गुरु जी के दर्शन नहीं कर पा रही थी, और इस कुत्ते को भगवान खुद आएंगे दर्शन देने। लाखों की संगत परेशान होके हिसार जाना छोड़ दिया, दर्शन नहीं हुए, और इस कुत्ते के ऊपर भगवान ने कैसे दया करी। भगवान खुद आएंगे इस कुत्ते को दर्शन देने के लिए, जब तारीखों पर आएंगे, आमने सामने दर्शन होंगे। तो कितना बड़ा सौभाग्य मेरा, इस भगवान के दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाते, और मेरे ऊपर एक छोटा सा मुकदमा करके और भगवान ने इतना बड़ा रहम कर दिया। बताओ, मेरे जैसी किस्मत है किसी की संसार में? है? अरे दुनिया दर्शन करने जाती है, इस कुत्ते को भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। मेरे से बड़ी किस्मत है संसार में किसी की? भाई और बहनों, फिर ये मामला सामने आएगा। इन्होंने जितना गुमराह किया ना, और जब कोर्ट में आमना सामना होगा, तब वो सारा का सारा इनका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। फिर ये भगवान धमकाने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड लगेगी। क्यों रे नालायको, क्या किया तुमने? फिर ये समदृष्टिपना दिखाएगा अपना कि समदृष्टि क्या होता है। लेकिन इस खेल खेल में परमात्मा ने मेरी भी परीक्षा ले ली, आश्रम वालों की भी परीक्षा हो गई, और ये नादान संगत जो आंखों पे काली पट्टी बांध के इन आश्रमों में जा रही है, इस संगत की भी ये परीक्षा चल रही है। तो बाकी तो सब अपनी विकेट गवा रहे हैं, सब अपनी विकेट गवा रहे हैं, सब। ये तो आने वाले समय में परमात्मा दया करेंगे, तभी विशेष खुलासे होंगे, तभी पता चलेगा। समय का इंतजार है, और समय भी ज्यादा नहीं है अब। तो परमात्मा कब दया कर दें, क्योंकि 2028 तो वैसे मालिक ने सेट कर रखा है अपना। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, निसंशय होकर लगे रहो, जुड़े रहो भक्ति मार्ग पर। अगर मर्यादा में रहेंगे, गुरु को अपना बाप मान लेंगे, वो हाथ अपना धर दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। 21 ब्रह्मांड का राजा भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, बाल बाका। फिर यहाँ के छोटे मोटे कोऑर्डिनेटर, फोर्डिनेटर, ये गुरु जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये चिलकतरे, इनकी तो औकात क्या है? फिर इनकी औकात क्या है? सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे। हमारा तो ये देवी देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऊपर की शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने हमारे घर के चारों तरफ इनको पहरेदार बना के खड़ा कर दिया। इन 2 कोड़ी के मेंढकों की क्या औकात फिर ये भगवान के भक्तों का बाल भी बाका कर सके। लेकिन इतना विश्वास उसी समय, और तभी भगवान साथ देगा जब गुरु जी के बन के रहोगे, ना कि गुरु जी के परिवार के, ना कि इन कोऑर्डिनेटरों के। फिर देखना, नहीं तो इन आश्रम वालों के जाके देख लो इनके घरों में कभी। अगर आपको मौका मिल जाए, छोटे मोटे भगत तो छोड़ो, जिनको सार शब्द मिल गया, सार नाम मिल गया, इन सतलोक आश्रम वालों के उन भक्तों के घरों पे जाके देख लेना। एक कंजर के घर पर रहना तुम्हें अच्छा लगेगा, इन सार नामी सार शब्द वाले भक्तों के घर पर तुम्हारा जी नहीं लगेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा कि यहां पर मेरा दम घुट रहा है, यहां भगवान नहीं है, यहां भक्ति नहीं है। एक कंजर के घर पर जो मांग के खाता है, उसके घर पर तुम्हें फिर भी आनंद आएगा। इन सार शब्द प्राप्त भक्तों के घरों पर तुम्हारा जी घुटेगा कि निकल लो यहां से। ये बहनों, इन लोगों का वर्तमान में ये खाली हमें दूर से भगत दिखाई दे रहे हैं, भक्ति की छींट भी नहीं है इनके पास, छींट भी। इन्होंने अपने कुकर्मों के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते 2014 से गुरु जी को, परमात्मा को खून के आंसू रुलाए इन लोगों ने। तो भाई और बहनों देखो, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जो संदेशा देना था परमात्मा ने दिलवा दिया। 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िएगा। आगे की चर्चा फिर रात्रि परमात्मा की महिमा करते हुए करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।